अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सिद्रा इकबाल के ट्रैफिक में फंसने का वक्त आ गया है। यानी तैयारियां हैं जी PSL 7 की। एंड एज यू नो आई लिव वेरी क्लोज टू द नेशनल स्टेडियम। तो हम तो जी लॉकडाउन में जाने वाले हैं। एक स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होगा, ये अजीब सा लॉकडाउन होगा जिसमें हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन कतई नज़र इस बात के उरूज पे हैं जी तैयारियाँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा एहतियात की जा रही है और ज़्यादा वसाइल का इस्तेमाल करते हुए कराची के मोवनपिक होटल को, जहाँ पे PSL की टीम्स ठहरेंगी, उसको एक कंप्लीट बायो बबल डिक्लेयर किया गया है। यानी जितने लोग मोवनपिक में काम करते हैं ना वो बाहर आ सकते हैं, ना अंदर कोई जा सकता है। यहाँ पे टीम्स ठहरेंगी ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए एहतियात की जा सके। और इस वक्त हमारे सामने है कि एक अजीब सी सिचुएशन में आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि वसीम अकरम साहब हैज़ टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। इसके अलावा बहुत सारे और क्रिकेटर्स हैं जो इस वक्त हो सकता है जो बड़े भरपूर अंदाज में PSL की ट्रांसमिशंस में पार्टिसिपेट करते थे, इस दफ़ा हिस्सा ना बन पाएँ या एटलीस्ट कुछ अरसे के बाद हो। आपको बताते चलें 27 जनवरी से लेकर 27 फरवरी, क्या बात है जी, 27 फरवरी इस वक्त बड़ी चर्चा में। एक तो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की वजह से तारीखी दिन है। इसके अलावा उस दिन PSL का फ़ाइनल भी होगा। फिर इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपना फ़ाइनल लेके वफाक की तरफ जाएंगे और इस खाकसार की बर्थडे भी होती है। तो 27 फरवरी पे आजकल बड़ा फोकस है। तो देखते हैं मेरी बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट होगी। लेकिन इसके अलावा नगमे और ख़ास तौर पे जो PSL का सॉन्ग होता है उसके बारे में बड़ी बात की जाती है। लोगों के रिएक्शंस आते हैं, किसी को बहुत पसंद आता है, किसी को नहीं आता। इस दफ़ा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था आतिफ असलम और आयमा बेग के PSL 7 के लिए गाने जाने वाले नगमे का। इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत हो रही है। पीपल डोंट लाइक इट, पीपल से कि जी आतिफ असलम से बेहतर सॉन्ग की उम्मीद थी, ज़्यादा जोश और जज्बा चाहिए था। पहले आपको इस तराने की एक झलक दिखाते हैं और उसके बाद ज़रा इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ उमैर अलवी भी होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि सोशल मीडिया पे एक वबाल मचा हुआ है एंड पीपल हैव डिसमिस्ड दिस सॉन्ग। लेट्स टेक अ लिसन। वेलकम बैक। आपने सुना जी ये गाना, और सबसे पहले आप भी प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं कि आपका क्या इसके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन है, रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमैर अलवी, ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट बीट को, मीडिया को बड़ा क्लोजली कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएं, मैं अभी स्टूडियो में कुछ लोगों से बात कर रही थी, उनको तो इतना नापसंद आया ये गाना, उन्होंने कहा कि जी पिछले वाले ज़्यादा बेहतर लगने लगे। आपका क्या रिस्पॉन्स है? वही रिस्पॉन्स है जो इन लोगों का रिस्पॉन्स है। इसलिए क्योंकि देखिए जब ये गाना, अभी आपने कहा ना कि झलक देखते हैं, तो ये गाना है ही झलक, बेसिकली 3 मिनट का तो गाना है। सही। दूसरी चीज ये कि इसमें स्टार्ट जब होता है गाना तो आतिफ असलम का ये नहीं पता चल रहा कि ये गाना गा रहे हैं कि ये नात या हम वगैरह पढ़े, कि इतना अफसरदा है वो स्टार्ट में। तो अब PSL के गाने के लिए आपको बहुत जोश चाहिए होता। सुने जी, जब नसीबो लाल ने उसमें जोश डाला था तब आप लोगों को वो भी पसंद नहीं आया था। ये तो कोई फेयर बात ना हुई। देखिए अब बहुत पसंद आ रहा है वो नसीबो लाल वाला गाना इसको सुनने के बाद। हाँ। तो अब देखिए दूसरी चीज ये कि देखिए जो PSL के सॉन्ग्स होते हैं उसमें एक ऐसा पार्ट होता है जो आप स्टेडियम में जब प्ले करेंगे तो लोग उस पर बहुत तालियां बजाएंगे, और ये इस गाने में वो पार्ट बहुत लेट आ रहा है। अगर आप गौर करें तो वो 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद आ रहा है। तो ये फर्स्ट इंप्रेशन वाली जो बात होती है कि आप जब धक्का दें किसी को, तो ऐसे धक्का स्टार्ट जो होता है वो बेसिकली यही तो होता है कि आपको पहले वो पुल करते हैं, उसके बाद आपको वो पकड़े रखते हैं। ये गाना बहुत लेट से आपका जो है तो वो आपको लग रहा है कि एक पेपी एनर्जेटिक स्टार्ट होना चाहिए था। दैट समवेयर आई एग्री विद यू, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड कप T20 का सॉन्ग देखें जो कि छा गया था और उसको भी खैर इतना हमें सुनवाया गया था कि वी स्टार्टेड हमिंग इट। अच्छा, आयमा के जो परफॉर्मेंस है और आयमा का जो कंट्रीब्यूशन है इस तराने में, उस पर आप क्या कहेंगे उमैर? देखिए आयमा का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली वही है जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कोई उसमें उन्होंने नई चीज नहीं की, ये उनका जो है ड्रॉबैक है। कुछ नया करना चाहिए था ना। तो देखिए यही चीज लास्ट वाले पे भी कर चुकी है। इसी किस्म का जो किसी ने स्टार्ट किया गाना, बीच में आयमा बेग आई, उन्होंने जिस तरह से गाया, जो उनके वर्डिंग्स थे, जो उनकी डिलीवरी थी, वो एग्जैक्टली सेम है। लोग ये नहीं एक्सपेक्ट करना चाह रहे ना, लोग चाहते कोई नई चीज करे ताकि वो बाद में डिस्कस भी हो। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये गाना जल्दी में बनाया। देखिए जल्दी के साथ साथ मुश्किलात भी हैं उमैर। अभी हमने कल देखा एंड पीपल वर सेइंग कि बिल्कुल हमारे दिल की अक्कासी की है, हमारे जज्बात की अक्कासी की है अडेल ने अपना इंटरनेशनल टूर कैंसिल किया और उसके अंदर बाकायदा ही अनाउंसमेंट करते हुए वो रो पड़ी और उन्होंने कहा कि मैं और मेरी टीम तैयार नहीं है, कोविड की वजह से लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स है। व्हाई आर वी नॉट गिविंग देम क्रेडिट? आपकी बात सही है कि उजलत में हो सकता है आप
इस वक्त जो गाना है उस लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बट गेटिंग एनीथिंग डन इफ वी आर गोइंग, क्या ये बात वर्थ सेलिब्रेटिंग नहीं है उमैर? बिल्कुल है ये बात। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप और मैं यहाँ इसी जिस दिन आपकी बर्थडे होगी उस दिन हम यही गाना हम भी कर रहे होंगे इसलिए क्योंकि ये गाना जो है देखिए ग्रो करेगा। लेकिन एक तो आपने 3 दिन लोगों को लटका के रखी रखा ना कि आ रहा है और जब आ रहा है तो आया जब वो गाना, तो वो देखिए वो जो लेवल की बात कर रहे हैं इस गाने के अंदर, वो लेवल नहीं है जो शुरू के 3 और या बाद में। अच्छा, कॉल मी अ लिटिल बायस्ड उमैर, मुझे लगता है कि बिकॉज आई लाइक आतिफ असलम, मुझे ये गाना पसंद आ रहा है और मुझे लगता है मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये विद टाइम ग्रो करेगा। मुझे भी आतिफ असलम पसंद है, मुझे तो अफसोस इसलिए हो रहा है कि अच्छा, एक नजर उमैर जरा डालते हैं, हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है कि ट्विटर पे रिस्पांस क्या है। जैसे आपने कहा कि 3 दिन से हाइप बनी हुई थी कि ये गाना आने वाला है, ये एंथम आने वाला है, उसके बाद सुनने के बाद लोगों का रिस्पांस क्या था, लेट्स टेक अ लुक इन दिस रिपोर्ट। PSL के सीजन के लिए रिलीज होने वाले तराने आगे देख पर खासा मिला जुला रद्द अमल है। कुछ अफराद तो उमूमी तौर की जाने वाली तनकीद ही करते दिखाई दे रहे हैं। एक सारिफ ने सारी बहस का खुलासा करते हुए कहा कि PSL का तराना भी पाकिस्तानी हुकूमत की तरह है, नया आता है तो पुराना अच्छा लगने। जबकि दूसरी तरफ गाने की तारीफ करने वालों को अब्दुल्ला सिद्दीकी की मौसीकी बहुत अच्छी लगी है और आतिफ असलम के मद्दाह तो अपनी जगह मौजूद ही हैं। इनका कहना था कि अगर कुछ लोगों को PSL का तराना पसंद नहीं तो इस हवाले से तनकीद करने के बेहतर तरीके भी हैं। आप कुछ शाइस्तगी का मुजाहरा करें, ऐसा हर साल होता है और फिर वक्त के साथ ये गाना आपको पसंद भी आने लगता है। यानी समझ नहीं आ रहा कि ये PSL का एंथम है या पाकिस्तान की हुकूमत है, नया आता है तो पुराना वाला अच्छा लगने लगता है। उमैर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिसने भी ये बात की बहुत सोच समझ की वो बहुत मतलब लोगों की अक्कासी कर रही है ये बात। हाँ। लेकिन देखिए सवाल यही है कि गाना जो है वो से लेट आया, नंबर 1। अब PSL कल स्टार्ट है तो गाने को कम से कम हफ्ता 10 दिन तो पहले आना चाहिए था ना, ताकि लोगों को दिमाग में तो रहे। बहुत लेट कर दिया इन लोगों ने। दूसरा, आतिफ असलम से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मजीद अच्छी चीज आएगी। मुझे लगता है कि आतिफ असलम जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं ना, जिसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, वो इवेंचुअली पीपल रियलाइज। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताएं उमैर, बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि हमारा जेन जी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे ये बताइए, अब्दुल्ला सिद्दीकी इस गाने में कर क्या रहे थे जिसके लिए उनको पजीराई मिल रही है? देखिए, मैं तो एक तो पहले जो चीज़ थी, मैं जब गाना देख रहा था तो पहले तो मैं शौक में देखने जा रहा था गाना। हाँ। तो मैं शौक में देख रहा था गाना तो जब गाना एक दफा खत्म हुआ तो मैंने कहा ये हुआ क्या, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हाँ। तो फिर मैंने दोबारा लगाया, जब दोबारा मैंने सुना, मैंने कहा चलो थोड़ा तो है इसमें पेपी टच है। हाँ। जो शायद जेन जी को पसंद आएगा। हाँ। लेकिन ये कि उसके बाद फिर अब्दुल्ला सिद्दीकी का जो दिखाया कि वो, मैं कहा भाई ये गाना तो नई चीज कोई ला ही नहीं रहा है, तो इसमें तो अच्छा, वैसे आपस की बात है, मेरा जो एक वाहिद एतराज़ है इस तराने के साथ, वो मैंने सबके रद्द अमल देखे, तमाम ट्वीट्स देखी, जो लाइट हार्टेड भी थी, जो तंजिया भी थी, जो ज़रा खफगी वाली भी थी। मुझे मेरा एतराज़ कहीं नज़र नहीं आया। उमैर, मेरा एतराज़ ये है कि ये तराना PSL है और हर दफ़ा हम देखते हैं कि इट बिकम्स नॉन इंक्लूसिव। इस वक्त कोक स्टूडियो का सीज़न 14 आता है, मुझे उसके अंदर पूरे पाकिस्तान की झलक नज़र आती है। उसमें मुझे बलोच सिंगर्स नज़र आते हैं, उसमें मुझे सिंधी सिंगर्स नज़र आते हैं, उसमें मुझे KP का रंग नज़र आता है। अनफॉर्चुनेटली जब भी PSL का तराना बनता है, मुझे लगता है द P स्टैंड्स फॉर पंजाब। आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये कोई लिखेगा नहीं कभी, जो भी आपका तंजिया ट्वीट कर रहा है, जो भी एनालिटिकल ट्वीट कर रहा है, वो कभी ये चीज नहीं लिखेगा। देखिए ये एक आप जी सबको पता है ये चीज, आप पिछला वाला भी तराना देख सकती हैं, उससे पहले भी देखिए। Why is it? देखिए हम समझते हैं, वी नो कि पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोविंस पॉपुलेशन वाइज, लेकिन बाकी कलर्स भी, जब आप बात कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जब आप बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की, कराची किंग्स की, वेयर इज ऑल ऑफ इट? क्या इनके अलग अलग एंथम्स में ही हमें इनका रंग नजर आएगा? Why is it that it is missing from PSL? And that's my question to people who have created these songs, या जितने भी वो PSL के एंथम्स बनाते हैं। उमैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी right back.